हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सीफेपाइम इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहती है एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये इंजेक्शन कब और क्यों लगाया जाता है। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें 9016312020 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं सेफेपाइन इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, कि यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखो, इमीपाइम करके ये जो इंजेक्शन है कि जिसके अंदर जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है सीफेपाइम है, और ये एक 4th जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ड्रग कही जाती है कि जो स्पेशली पेरेंट्रल रूट से ही इफेक्टिव है। इसके कारण आप देखो यहाँ पे उसका इंजेक्शन है, और ये इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनसली, मतलब कि वो मसल्स में इंजेक्शन के तौर पे लगाया जाता है या फिर वेन पे उसको लगाया जाता है डाइल्यूशन करने के बाद। तो ये इंजेक्शन की हम स्पेक्ट्रम देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे ये यूज़फुल है, जैसे कि वो स्टेफाइलोकोकाई का इन्फेक्शन है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर या फिर साल्मोनेला, क्लेप्सियला वगैरह जो बैक्टीरिया का समझो कि आपको इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। मतलब कि जब आप कल्चर टेस्ट कराते हैं और आपको पता चलता है कि आपको ई कोलाई के कारण इन्फेक्शन है, तो उस वक्त पेरेंट्रल ट्रीटमेंट के तौर पे सेफेपाइम का इंजेक्शन आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। अब इसके बेसिक यूज़ जाने तो कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करेगा, तो ब्रोंकाइटिस के इलाज में ये यूज़फुल साबित होता है, लंग्स इन्फेक्शन में उपयोगी है, न्यूमोनिया का इलाज कर सकता है, गोनोरिया है, फिर ईयर में जब इन्फेक्शन होता है, स्पेशल जो मिडल ईयर इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर कान में जो बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन, जैसे कि आपको गले में खाराश जैसा फील हो रहा है और दूसरे एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहे, तो उस वक्त आप सेफेपाइम इंजेक्शन की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है किसी को, या फिर बोन्स में मतलब कि हड्डियों में इन्फेक्शन है, जॉइंट या फिर हमारे स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह में इन्फेक्शन हो, तो भी ये सेफेपाइम इंजेक्शन जो है वो ट्रीट कर सकता है। वीडियो के बीच में आपको बता दूं कि हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये इंजेक्शन की अब मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये मेडिकेशन काम करती है। तो सेफेपाइम जो है वो एक सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक है, और सेफालोस्पोरिन की एक मैकेनिज्म कॉमन है कि वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, कि जिससे वो बैक्टीरियाज आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और ये क्या करते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ बाइंड होके सेल वॉल सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देते हैं, कि जिससे सेल वॉल नहीं बन पाती। सेल वॉल ना बनने के कारण बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपर अपना सर्वाइव नहीं कर सकता और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये इंजेक्शन आपके लिए काम करेगा। अब उसके डाइल्यूशन और डोज की हम बात करें तो 1 से लेकर 2 ग्राम जितना मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट रिसीव करता है इंट्रावेनसली हर 8 से 12 घंटे पर ये जो है वो डोज दिया जा सकता है। और अगर केजी के हिसाब से हम देखें तो 50 mg पर केजी के हिसाब से भी ये डोज पेशेंट को दिया जा सकता है हर 8 या 12 घंटे पे। मान लो कि किसी का वज़न जो है वो 80 किलोग्राम वज़न है, तो 80 इंटू 50 हम करेंगे तो उसके लिए डोज हो जाएगा 4000 मिलीग्राम जितना डोज हो जाएगा। तो इस तरह से डोज कैलकुलेशन की जाती है कि 4000 mg जितना डोज पेशेंट रिसीव करेगा पूरे दिन में। तो इस तरह से भी डोज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि डाइल्यूशन करना होता है, कि डाइल्यूशन के लिए साथ में ये स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन दिया जाता है, कि अगर आप इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं तो डाइल्यूशन करके ये लगाया जाता है। आईवी में भी डाइल्यूशन किया जाता है, फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड में भी ये डाइल्यूट किया जा सकता है, 5% डेक्सट्रोज में भी डाइल्यूट किया जा सकता है, और 0.5% या फिर 1% जो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है
उसमें भी सिफेपाइम इंजेक्शन को डाइल्यूट किया जा सकता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ये इंजेक्शन अगर कोई लेता है तो ये मेडिकेशंस के कारण पेट में दर्द होना और स्टमक में अपसेट मतलब कि नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा फील करना, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा फील करना, फिर आपके माउथ में कुछ लोग अनप्लीजेंट टेस्ट जैसा फील करते हैं कि टेस्ट ना अच्छे से आपको नहीं फील हो रहा, फिर आपकी भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ लोगों को पेट में गैस बनती है, सिर दर्द जैसा फील होता है, डिजीनेस फील करते हैं, एंजाइटी जैसा फील करते हैं, ड्राउसीनेस, नाइट टाइम यूरिनेशन ये मेडिकेशन बढ़ा सकती है, रनी नोज, सॉर थ्रोट अगर ओवरडोज में ले दिया जाए, कफ या फिर वजनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे कुछ साइड इफेक्ट सिफेपाइम इंजेक्शन कर सकता है कि अगर कोई पर्सन लंबे समय तक और हायर डोज में यूज़ करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो अगर किसी को सेफालोस्पोरिन की हाइपर सेंसिटिविटी है, मगर मतलब कि आपको एलर्जी हो जाती है जब भी आप सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन्स वगैरह खाते, तो ध्यान रखें, बिकॉज एलर्जी में क्या होता है कि आपकी आंखें अचानक से फूल जाती है, लिप्स पे सूजन देखने को मिलती है, जीभ अचानक से हाइव्स डेवलप होने लगते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर कई बार पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है ये मेडिकेशन अगर आपको एलर्जी है सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन की, वरना ये मेडिकेशन आपके लिए सेफ है। वार्निंग्स की हम बात करें तो खास ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन की है तो ये मेडिकेशन आप यूज़ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, और डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के कंसल्टेशन के बाद ही ये लेना है, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, आरएक्स और एंटीबायोटिक सेफालोस्पोरिन 4th जनरेशन मेडिकेशन है, तो खास ये आप ध्यान रखें। तो ये वार्निंग्स आपको खास ये फॉलो करनी है। दूसरी की, अगर आपको डायरिया है, ब्लडी या फिर वाटरी डायरिया है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, पेट में सीवियर पेन है, तो ये इंजेक्शन आप ना लगवाएं। जॉन्डिस के पेशेंट भी ये इंजेक्शन ना लगवाएं। फिर स्किन कलर येलो है तो भी ये पेशेंट ये इंजेक्शन को ना लगाए। डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, कन्फ्यूज़न में है, वीकनेस है, आपको सीजर कन्वल्जन्स जो है वो आते हैं, एलर्जी है सेफालोस्पोरिन की या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसको यूज़ ना करें। तो ऐसे सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके यूज़, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स के लिए व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।